तो आज का प्रश्न है, ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र जाप का क्या रहस्य है। देखिए, ब्रह्म जो है भगवान का ही एक नाम है। भगवान के अनेकों नाम हैं। जैसे वो सबके हृदय अंतराल में रहते हैं, लेकिन कोई उन्हें नहीं जान पाता, इसलिए उनका नाम आत्मा है। वो सब जगह रहते हैं पर सबसे परे हैं, इसलिए उनका नाम परमात्मा है। वो सबका पालन करते हैं, सबका पोषण करते हैं, इसीलिए उनका नाम प्रभु है। वो सबके हृदय में रमण कर रहे हैं, इसीलिए उनका नाम राम है। इस तरह भगवान के हजारों नाम हैं और उन हजारों नाम का एक ही अर्थ होता है, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। भगवान एक है, दूसरा तो कुछ है ही नहीं। तो देखिए, ये जो ब्रह्म है ये भगवान का ही एक नाम है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह सूर्य उगने से 2 घंटा पहले शुरू होता है और सूर्य उगने तक समाप्त हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त पूरी तरह भगवान के लिए समर्पित समय है। यह साधन, भजन, ध्यान में, योग में उन्नति के लिए ये समय सबसे उपयुक्त, सबसे उपयोगी समय है। तो ये जो ब्रह्म मुहूर्त है ये हमारे भारत के महापुरुषों द्वारा, योगियों द्वारा, साधकों द्वारा शोध किया हुआ और उन्हीं का दिया हुआ नाम है ये ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त बाकी समय की अपेक्षा ये समय पर ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के भजन में, भगवान के ध्यान में अधिक मन लगता है, क्योंकि मन ही मेन है। अगर मन सहयोग दे रहा है तो भजन साधन का महत्व है, नहीं तो सब बेकार चला जाता है। क्योंकि मनय ज्ञान है, मनय ध्यान है, मनय है पारखवाणी, और मनय के लिए ज्ञान कूटत है मुर मनवे अंतर्ज्ञामी। तो मन ही मेन है। अगर मन सहयोग दे रहा है तब तो भजन साधन का महत्व है, नहीं तो आप दिन भर राम राम जपें और मन जो है इधर उधर घूमता रहे तो ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा है कहीं पत्थर है। राम नाम में अंतर है और कहीं हीरा है कहीं पत्थर है। तो अगर मन भगवान के भजन में, ध्यान में सहयोग कर रहा है तो वो भगवान का नाम हीरा बन जाएगा, आपका उद्धार करने वाला हो जाएगा। लेकिन अगर मन सहयोग नहीं कर रहा है, आप राम राम जप रहे हैं और मन इधर उधर भाग रहा है, तो समझ जाइए वो जाप, वो नाम सब पत्थर बन गया, उससे आपको कोई विशेष लाभ नहीं हो पाया। तो मन जो है ब्रह्म मुहूर्त में मन जो है सहयोग करता है। बड़ी आसानी से मन जो है भगवान के भजन में, ध्यान में लग जाता है। ब्रह्म मुहूर्त भगवान का समय है। भगवान का भजन करने वाले के लिए, योगी के लिए, साधक के लिए एक किस्म से एक वरदान है। इसलिए जो साधक लोग हैं, भगवान के भजन करने वाले लोग हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और भगवान के साधन भजन में, पूजा पाठ में लग जाते हैं। क्योंकि इस समय मन जो है भगवान के भजन में, साधन में बड़ी ही सहजता से लग जाता है। इसीलिए इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ये भगवान का समय है। तो अगर आप जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति करना चाहते हैं, जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में सोना नहीं चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में सोना निषिद्ध है। आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और भगवान के मंत्र का जाप करना चाहिए। मान लो आपको शौच जाना है तो आप शौच जा सकते हैं और हाथ पैर धो करके आप मंत्र जाप में लग जाइए। क्योंकि मंत्र जाप के लिए शरीर का साफ सुथरा होना ना होना कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि मंत्र, भगवान का नाम ही एक मंत्र है। और ये जो मन है ये भगवान के नाम के द्वारा, भगवान के नाम रूपी यंत्र के द्वारा इस मन को जो है बस में किया जाता है, भगवान के भजन में, ध्यान में एकाग्र किया जाता है। इसलिए भगवान का नाम ही एक मंत्र है। और भगवान का कोई भी नाम आप जो चॉइस किए हैं, जो आपके गुरु महाराज ने आपको जो मंत्र दिया है, उस मंत्र को ब्रह्म बेला में उठकर जाप कीजिए। मन जो है इस समय आपका सहयोग करता है। और बाकी समय भाई बड़ा रगड़ करना पड़ता है। बड़ा रगड़ करने के पश्चात ही कहीं जाकर के मन एकाग्र हो पाता है। लेकिन इस समय बाकी समय की अपेक्षा
ये जो है साधन भजन के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसलिए जो भी अपने जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति प्रगति करना चाहते हैं, भगवान को जानना चाहते हैं, उनका दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें ब्रह्म बेला में उठकर अभ्यास जरूर करना चाहिए, साधन भजन जरूर करना चाहिए। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपने बातों का पूर्ण विराम करता हूं। अगर आप मेरा वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं तो कृपया मेरे ब्रह्मदेव सद्विचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। हमारे ब्रह्मदेव सद्विचार चैनल को सपोर्ट कीजिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने बातों का पूर्ण विराम करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।